वादतोषित विश्वेशम धर्म मार्ग प्रवर्तकम वंदे श्री हरिहरानंदम करपात्रम जगद्गुरुम। ममाप्यहम न ज्ञासिसम, उस समय अहमर्थनाश आत्मनाश नहीं। ममाप्यहम न ज्ञासिसम, उस समय अपने को भी नहीं जानता था। इस स्मरण से प्रतीत होता है कि सुप्ति में ज्ञाता अहमर्थ अवश्य था, परंतु यह ठीक नहीं, क्योंकि इसी स्मरण से विदित होता है कि उस समय अहमर्थ नहीं था। ना हम गृहे घटम पश्यम, मैंने घर में घट नहीं देखा। इस घटानुभव अभाव, इस घटानुभव अभाव से घट का अभाव ही सिद्ध होता है। वैसे सुप्ति में अहमर्थ का अनुभव न होने से उसका अभाव ही सिद्ध होता है। अतः घट के तुल्य अहंकार के न होने से ही उसका अनुभव नहीं होता। जागृत काल में विश्व हो, मैंने भी अपने को भी नहीं जाना, ऐसा स्मरण करता। अन्यथा अपने को अपना अनुभव न होना कैसे बन सकता? घट नहीं था ऐसा कहने वाला घटाभाव का अनुभव करके ही कहता है, क्योंकि अननुभूत का स्मरण ही नहीं होता। मामहम न ज्ञासितम, मैंने अपने को भी नहीं जाना, यह कहने वाला अपने अभाव का अनुभव करता है या नहीं? अपने ही द्वारा अपने अभाव का अनुभव कैसे बन सकेगा? अपना अभाव अपने ही द्वारा कोई नहीं ग्रहण कर सकता। कारण जिस समय ग्राहक होगा उस समय ग्राह्य नहीं होगा, और जिस समय ग्राह्य रहेगा उस समय ग्राहक नहीं रहेगा। अतः यही कहना उचित है कि अहमर्थ से अन्य प्राज्ञ ने ही अहमर्थाभाव का ग्रहण किया और वही विश्व बनकर उसका स्मरण करता है। विश्व अहंकाराविच्छिन्न होता है। अतः स्मरता में अहमर्थ का उल्लेख होता है। अनुभव मात्र का अवशेष तो मुक्ति में ही रहता है, सुप्ति में नहीं। सुप्ति में अनुभविता प्राज्ञ ही रहता है, तो भी अहंकार का ज्ञातृत्व प्रसिद्ध है। सुप्ति में अहंकार नहीं रहता, इसीलिए अनुभव मात्र के अवशेष रहने की बात कही जाती है। अनुभव को स्वानुभव अभाव विदित है या अविदित है? पहला पक्ष ठीक नहीं, क्योंकि स्व पर ज्ञान शून्य अहमर्थ को स्वानुभव अभाव कैसे विदित हो सकता है? फिर जो स्वानुभव अभाव को जानता है वह अपने को क्यों नहीं जानता? स्वज्ञान के बिना स्व अनुभव अभाव का ज्ञान कैसे उत्पन्न हो सकेगा? यदि स्वानुभव अभाव अविदित है तो स्वानुभव अभाव स्वीकृत कैसे किया जा सकता है? कुछ लोग कहते हैं कि माम हम न ज्ञातवान, मैंने अपने को नहीं जाना। यही माम इस कर्म पद का अर्थ है। जागर दशा में ज्ञात जात्यादि विशिष्ट अहमर्थ ही अहम इस कर्तृ पद का अर्थ है। कुछ लोग कहते हैं कि स्वापावस्था विशिष्ट विशद अनुभवैकतान अहमर्थ ही यहाँ विषय, परंतु यह भी ठीक नहीं, क्योंकि स्मरण करने वाला जागरण कालिक अहमर्थ जात्यादि विशिष्ट ही है। सुप्ति में अहम भाव का विगमन नहीं
सुप्ति में अहम भाव का विगमन नहीं मानता। यद्यपि सुप्ति में अहंकार का विगमन अभाव नहीं है, तथापि मैं ब्राह्मण हूँ, मनुष्य हूँ इत्यादि रूप से अहंकार का विगम अभाव है ही। सुप्ति में ब्राह्मणों अहम इत्यादि रूप का अहंकार नहीं रहता, तो किस प्रकार का अहंकार रहता है? क्या अनुभव रूप अहंकार रहता है, अथवा ज्ञाता मैं हूँ इस प्रकार का अहम रहता है, अथवा सुखी अहम, अथवा मैं अपने को नहीं जानता इस रूप से अहम रहता है। वस्तुतः किसी प्रकार का अहम भाव अनुभूत नहीं होता, अतः सुप्ति में अहम की अनुवृत्ति नहीं सिद्ध होती। ज्ञान स्वरूप आत्मा में माया जैसे ज्ञेय वस्तु की कल्पना करती है, वैसे ही ज्ञातृत्व की भी कल्पना करती है। साभास अहंकार के तुल्य ही अहंकारा विच्छिन्न एवं अज्ञाना विच्छिन्न भी ज्ञाता ही होता है। अनविच्छिन्न आत्मा ज्ञान स्वरूप ही है। उस समय ज्ञेय न होने से ज्ञाता नहीं होता है। ज्ञान स्वरूप आत्मा माया से ही वैशिष्ट होने से ज्ञातृत्व है। साभास अहंकार को लेकर ही मम ज्ञानम इत्यादि व्यवहार बनता है। हृदय ग्रंथि रूप अहंकार का विनाशाभीष्ट होने पर भी स्वरूप नाश इष्ट नहीं है। तापत्र से आतुर जीवात्मा सो उपाधिभूत अहंकाराख्य हृदय ग्रंथि का छेदनार्थ प्रयत्न करता है। स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरत्रयो उपहित बद्ध चिन्ह मात्र ही जागृत अवस्था आत्मा है। बद्ध यद्यपि स्वप्न एवं सुषुप्त भी है, तो भी उपाय में अधिकार जागृत अवस्था को ही है। जैसे रोग पीड़ित का निरोग शुद्ध स्वरूप प्राप्त्यर्थ और औषध सेवन में अधिकार है, वैसे ही प्रकृति में भी समझना चाहिए शुद्ध में ही बद्धत्व भ्रम है। उसी भ्रम की निवृत्ति के लिए प्रयत्न होता है, अथवा साभास अहंकार जीव अधिष्ठान चैतन्य रूप से अवस्थित के लिए प्रयत्नशील होता है। प्रयत्न संगत नहीं हो सकता, सुनाश के लिए प्रयत्न संगत नहीं हो सकता। ब्रह्म ही अपनी अविद्या से जीव भाव को प्राप्त होकर संसरण करता है। भले ही व्याध कुलवर्धित राजकुमार को स्वजन्म का ज्ञान न होने से व्याध बुद्धि हो, परंतु ब्रह्म को जीव भाव कैसे होगा, क्योंकि वह तो ज्ञान स्वरूप ही है। परंतु यह भी ठीक नहीं, क्योंकि यावत व्यवहार अज्ञानाविच्छिन्न चैतन्य रहता ही है।